और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सैलाब ने आधे देश में कब्जा कर रखा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पिकनिक मनाने देवपहरी गए 6 पर्यटक बारिश में फंस गए। लाटर फॉल देखने के दौरान जलस्तर बढ़ गया और पानी के तेज बहाव के बीच ये सैलानी फंसे हुए नजर आए। सूचना पहुंचे पर पुलिस और नगर सेना का बचाव दल मौके पर पहुंचा। देर रात सभी को रेस्क्यू करके निकाला गया, लेकिन इस बीच देखिए किस तरह से वाटरफॉल के बीचों बीच चट्टान पर ये सैलानी यहाँ फंसे हुए हैं और चारों तरफ पानी का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। वाटरफॉल का जलस्तर अचानक बढ़ गया और तेज बहाव में पर्यटक यहाँ पर फंस गए। 3 लड़की फंसे। पूरे उत्तर और मध्य भारत में जबरदस्त बरसात हो रही है और ऐसे में लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि लोग नदी नालों से दूर रहें, वाटरफॉल से दूर रहें। लेकिन कोरबा में सैलानियों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया। नतीजतन वे बिल्कुल बीचों बीच जाकर के फंस गए और काफी देर तक यहाँ अटके रहे। काफी मशक्कत के बाद इन्हें निकाला जा सका, लेकिन ये तस्वीरें सबक है। बरसात के मौसम में जो लोग भी पिकनिक स्पॉट्स पर जाते हैं वहाँ एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। अचानक से जलस्तर बढ़ सकता है। जगह जगह डैम खोले जा रहे हैं, नदियां उफान पर हैं और जलस्तर में काफी जबरदस्त फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। यानी पानी कम होता है और करीब अचानक तेजी से बढ़ जाता है और ऐसे में जान जोखिम में ना डालें। तेज बहाव में छत्तीसगढ़ के कोरबा में जब पर्यटक फंसे उस वक्त की ये तस्वीरें डरावनी तस्वीर है। दरअसल लाटर फॉल देखने के लिए ये लोग पहुंचे थे और अति उत्साह में बीचों बीच पहुंच गए इस फॉल के, और ये गलती काफी खतरनाक साबित हो सकती थी। राहत की बात ये रही कि इन्हें बाद में रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन इसकी वजह से प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। और मध्य प्रदेश के बैतूल में बीते 28 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सतपुड़ा डैम के 7 गेट 3-3 फीट तक खोल दिए गए और इससे तवा नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 7 गेट खोले गए हैं। भटांगा नदी उफान पर है। लगातार बारिश की वजह से डैम के ऊपर दबाव बढ़ रहा था और ऐसे में एहतियात के तौर पर 3 फीट तक ये गेट खोले गए। सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोलने के बाद देखिए यहाँ पर नजारा कैसा रहा। और रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ भी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। सड़कें मानो नदियों में तब्दील हो गई हैं। गाड़ियां पानी के तेज बहाव में फंसी हुई हैं। देखिए बीच सड़क पर घुटनों से ऊपर है पानी और बीच में कार फंस गई। दरअसल पानी अगर गाड़ी के इंजन में चला जाए तो गाड़ी खराब हो जाती है और बरसात के दिनों में अक्सर जहां पर जलजमाव होता है वहां ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। लिहाजा जहां भी जलजमाव हो वहां गाड़ी ले जाने से बचना चाहिए। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा की, जहां पर बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। यहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पंगोला नाले के पास बादल फटा है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इन सब के बीच चंबा में बादल फटा और इसके बाद देखिए किस तरह से फ्लैश फ्लड जैसे हालात यहां पर आ गए और मलबे में मिट्टी और पहाड़ी का हिस्सा बहता हुआ नजर आया है। रिहायशी इलाके पूरी तरह से इसकी चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हुए हैं। भयानक आवाज के साथ किस तरह से जो पहाड़ का हिस्सा है वहां से पानी और पहाड़ का टुकड़ा पर बह करके आता हुआ दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ये तस्वीरें डरावनी हैं। इससे पहले मंडी और कुल्ले में भी जबरदस्त बारिश हुई थी, वहां बादल फटे थे। कोलकाता में, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में भारी बारिश हो रही है और सड़कों पर जलभराव की तस्वीरें देखने को मिली है। तो मध्य और उत्तर भारत के बाद अब देखिए पूर्वी भारत का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। ये कोलकाता की तस्वीरें हैं जहां जबरदस्त बारिश की वजह से पूरी तरह से कोलकाता पानी पानी हो गया है। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सड़कें लबालब हो चुकी हैं। कोलकाता फिलहाल बारिश से बेहाल, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तो लोग रोजमर्रा के कामों के लिए घुटनों पर पानी में निकलने को मजबूर हैं। अभी राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे। कोलकाता में लगातार बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हुई हैं। बरसाती
पानी पूरी तरह से चारों तरफ कब्जा किए हुए है और जनजीवन यहां थमा हुआ है। हमारे सहयोगी अयान की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुबह से भारी बारिश के चलते आज कलकत्ता और कलकत्ता के आसपास जितने भी जिला है वहाँ पे पानी हर तरफ चारों तरफ दिख रहा है। पूरे कलकत्ता में वाटर लॉगिंग हो चुका है और ज़्यादा मैक्सिमम रास्ता बंद हो चुका है। जो भी रेगुलर कम्यूटर से जो ऑफिस जाने वाले हैं या लोग हैं जो हर रोज़ कई सारे इंपॉर्टेंट रास्ते कलकत्ता में यूज़ करते हैं, उन लोगों को आज भारी तकलीफ में फेस करना पड़ रहा है। सिर्फ नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता, सेंट्रल कलकत्ता, हर जगह पे एक ही सीन है। और सिर्फ कलकत्ता नहीं, एकदम जो जिला है, आसपास के जो जिला है, नॉर्थ 24 परगनास, साउथ 24 परगनास और कई सारे जिला में एक ही सीन है। और ये बारिश कब तक चलेगा ये बोलना अभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो वेदर डिपार्टमेंट से जो अपडेट आया है ये और 2-3 घंटा ये बारिश चल सकता है। और येलो अलर्ट में है कलकत्ता, और भारी बारिश अगर होगा तो वाटर लॉगिंग का जो समस्या है वो फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन पानी जो निकलना पड़ेगा, जो पुरसभा की तरफ से जो कोशिश किया जा रहा है, ऑलरेडी कोशिश जारी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है बारिश का रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बारिश नहीं रुकेगा तब तक पूरी ये जो वाटर लॉगिंग क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल पूरे कलकत्ता में ऐसे सिचुएशन है, लेकिन कितने देर में ये सिचुएशन ठीक हो उसके तरफ भी हम नजर रहेगा हम लोगों का। कैमरा पर्सन मिंटू वसक के साथ मैं और कुलदीप मुखर्जी, जी न्यूज़, कलकत्ता। और अब आपको देश में मौसम के बिगड़े हालातों की अलग अलग तस्वीरें और दिखाते हैं। कैसे बादल फाड़ तबाही जम्मू से लेकर यूपी और एमपी तक, पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक तबाही के आसमान से बौछार हो रही है। हाहाकार की तस्वीरें जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड की हैं। यहां पर शहर शहर बारिश का गदर देखने को मिल रहा है। पानी का मनमानी कहर, डूब गए कई शहर, कुदरत का वार, जिंदगी लाचार। जुलाई में जल तांडव। जम्मू कश्मीर से लेकर कोलकाता तक मानसून का तांडव जारी। पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण पहाड़ दरकने से लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं मैदान में सड़कें, घर, पानी सब कुछ डूब चुके हैं। सबसे पहली तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां जोरदार बारिश के बाद बादल फट गया, जिससे पानी का बहाव अचानक बढ़ गया और हालात भूस्खलन जैसे हो गए। मलबे में एक शख्स बह गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। बादल फटने के बाद स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू किया गया। जिला प्रशासन की ओर से पुंछ के ऊपरी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। राजौरी में भी भारी बारिश के कारण सड़कें पानी में डूब गई। जलभराव के चलते आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ और यातायात ठप हो गया। श्रीनगर में भी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। श्रीनगर के डाउनटाउन और लाल चौक के दुकानों, ऑफिस में पानी भर गया। उत्तराखंड में भारी बारिश जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में तबाही मची हुई है। चमोली में मुख्य गांव में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। पहाड़ों से आए सैलाब का बहाव इतना तेज है कि वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। सड़कें भी जगह जगह जमींदोज हो गई। संपूर्ण घाटी का बाजार से संपर्क टूट चुका है। तो वहीं लैंडस्लाइड के कारण कर्णप्रयाग में कई घंटों के बाद बद्रीनाथ हाईवे खुला। रास्ते से मलबा हटाया गया। पहाड़ों के साथ मैदानों में भी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। ये शहर में सैलाब नहीं, बल्कि सैलाब के बीच में शहर है। तभी तो बाढ़ का इस कदर बूंदी पर कहर है। बूंदी जिले में तेज बारिश से 4 बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। कई पुल पानी में डूब गए। वाटरफॉल में बाढ़ आ गई और बाढ़ के पानी से पूरा शहर जलमग्न हो गया। बूंदी की मेज नदी में एक कार बह गई, यानी बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं। बारिश से चारों ओर जल त्रासदी जैसे हालात हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग जानलेवा हो चुकी जलमग्न सड़कों से गुजरने पर मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल से तस्वीरें बता रही हैं कि आसमानी आफत ने शहर को समंदर बना दिया।
गंदा पानी घरों, दुकानों और अस्पतालों के अंदर तक पहुंच गया है। यूपी के वाराणसी में तो मूसलाधार बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कई घाट जल समाधि ले चुके हैं, तो वहीं कई मंदिरों में भी पानी घुस चुका है। बारिश के बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। स्नान घाटों के आसपास जलकुंभी होने से श्रद्धालु डर और दहशत में रहते हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जिसके चलते तमाम जो स्नानार्थी हैं उनको दिक्कतें भी हो रही हैं। दिक्कतों की जो मूल वजह है वो ये जलकुंभी है। ये आप घाटों पर देखें किस तरीके से ये पूरी जलकुंभी है, इसने अपना डेरा जमा लिया है। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक घाटों पर सिर्फ आपको ये जलकुंभी नजर आएंगे। इनकी वजह से जो स्नानार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, जो दूर दराज से आ रहे हैं, वो एक तरीके से डर में है, भय में है। कोलकाता को बारिश का वार झेलना पड़ रहा है। सड़कें समंदर बन गई हैं। जहां देखो वहां सिर्फ पानी ही पानी। सैलाबी अटैक की मार हर शहर को झेलनी पड़ रही है। देश के कोने कोने से बारिश से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।